आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना रही हूँ जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर है। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगरों का पता चला है। ये नगर अब पाकिस्तान में है। इनमें हड़प्पा पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी जिले में तथा मोहनजोदड़ो सिंधु के लड़काना जिले में स्थित है। इन दोनों नगरों में एक महान प्राचीन सभ्यता का पता चला है और अब सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से विख्यात हो गई है। बाद में 1955 में लोथल गुजरात नामक स्थान पर खुदाई की गई। यहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। भारत में सभ्यता से संबंधित स्थानों में रोपड़ पंजाब में तथा कालीबंगा राजस्थान के नाम भी जोड़े जाते हैं। ये सभी स्थान सिंधु नदी घाटी और उसके आसपास हैं। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई है। फ्रेंड्स, जब भी हम बात हिस्ट्री की करते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। ये सबसे पहली सभ्यता है जब पता चलता है कि लोग कहीं रहते थे और बहुत ही अच्छी सभ्यता है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत अच्छे मकान मिले, जैसे कि हम अभी देखिए आगे पढ़ेंगे। तिथि क्या है इसकी जो तिथि बताई गई है 5000 साल पहले की बताई गई है। 3250 BC से 1750 BC के मध्य फैली थी। प्राचीनता में यह सभ्यता अन्य देशों की प्राचीन सभ्यता का मुकाबला कर सकती है और इससे भी अधिक प्राचीन हो सकती है। नगर तथा भवन निर्माण बहुत ही अच्छे मिले हैं। इसमें नगर खुदाई के दौरान बहुत आकर्षक चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कब्रिस्तान और खत्ती, जिन्हें कहते हैं भंडार गृह। ये दो चीज़ें बड़ी आकर्षक मिली हैं। कहाँ पर? हड़प्पा में। यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिले हैं वो एक के ऊपर एक मिले हैं, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर दो खाने जिनमें मुर्दे गाड़े जाते थे। खत्ती में अनाज भरा जाता था। तीसरे कारीगरों के मकान भी चौकोर तथा सुनिर्मित है। यहाँ पर पशुओं की शक्लों में कुछ पर पशुओं की शक्लें बनी हैं। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित नगर था जिसके भवन पक्की ईंटों के बने हैं। सड़कें ठीक प्रकार से बनाई गई हैं। नगर के मध्य में जनता की सभा हेतु खंभों पर खड़ा एक बड़ा हॉल बना है। मकान में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान है। पक्के फर्श, स्नान गृह तथा पक्की नालियां बनी हैं। शहर के बीच पक्का ईंटों का बना एक तालाब भी मिला है। इसे विशाल स्नानागार कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको दी। अभी देखिए, कृषि तथा उद्योग धंधे भी थे उनको क्या उस काल में क्या सभी कृषि में, जहाँ तक है गेहूँ, जौ, मटर, तरबूज आदि की कृषि करते थे। सूती और ऊनी धागों का भी उन्हें ज्ञान था। बुनना जानते थे वो लोग। पत्थरों पर वो लोग खुदाई भी करते थे क्योंकि मूर्तियाँ मिली हैं। स्त्रियाँ स्कर्ट पहनती थी क्योंकि जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें ऐसे स्कर्ट वाली स्त्रियाँ मिली हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्कर्ट पहनती थी। पुरुष धोती लपेटते थे, कंधे पर कपड़ा डालते थे। दाढ़ी मूछ रखने के प्रमाण भी मिले हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे। कंगन हो, हार हो, सोने चांदी के, हाथी दांत के, शंख हड्डी के, तांबे आदि के बने पहनते थे। स्त्रियों के पास पाजेब, कंधोनी, नथ, बुंदे आदि भी होते थे। लोग बैल, भैंस, सुअर आदि, कुत्ते, ऊँट भी पालते थे। जंगली जानवरों में चीते, रीछ, गैंडे आदि की भी जानकारी उनको थी। बर्तन बनाना, लकड़ी का काम, पत्थर का काम, रत्नों का, ये सब वो लोग करते थे। कला और धर्म की अगर हम बात करें तो वो पीपल देवता की पूजा करते थे और शिव जी की शक्ल की मूर्ति भी वहाँ पाई गई है। तो भगवान शिव बहुत ही पुराने हैं क्योंकि उस समय पे भी शिव जी की शक्ल की मूर्ति वहाँ पर पाई गई है। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनकी एक सील थी, मोहर, जिससे पता चलता है कि अपनी भाषा तथा लिपि भी थी उन लोगों की, जो अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी सिंधु सभ्यता के बारे में थी।